नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, कल का टाइटल था जो आपने वो पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। बोला था आपको कि आज का सपना तोड़ने में, ठीक है ना, तोड़ने का किसी में भी दम नहीं। और वो बात है जो वो सच साबित हुई, ठीक है। तो दोस्तों, कल दो सपने हमारे पूरे हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। दोस्तों, कई भाई फोन करते हैं जुड़ने के लिए। भाई साहब, मेरे साथ जुड़ना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है ना। मेरे साथ अगर आप जुड़ते हो तो तकरीबन 10 दिन के लिए ये सोच कर आइएगा कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। 10 दिन तो ये सोचकर जरूर आइएगा, ठीक है। क्योंकि काम उपाय जो मैं आपको दूंगा वो एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में, या 10 दिन भी उसको लग सकते हैं। पहले बता देता हूं, क्योंकि झूठ बोलकर किसी से पैसे लेना या किसी को अपने साथ जोड़ना वो मेरा काम नहीं है। मैं ईमानदारी से काम करता हूं दोस्तों, और करता रहूंगा, ठीक है ना। बेईमानने का पैसा है जो, वो मुझे नहीं चाहिए। लोग बेईमानने से पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन भाई मैं नहीं कमाऊंगा 1 रुपया भी, ठीक है ना। मुझे जो कमाना है ईमानदारी से कमाना है, ठीक है। तो जो भी भाई मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो जरा सोच समझ कर आए। 2500 रुपये फीस है मेरे साथ जुड़ने की, अगर आप जुड़ते हो, ठीक है। और उसके लिए आपको जोड़ा जाएगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप पे आपको उपाय बता दिया जाएगा। लेकिन अपना जो, जिसको कहते हैं ना, दृढ़ निश्चय, वो करके आना। और फीस वापिस नहीं होगी, पहले बता देता हूं, ठीक है। फीस आपकी वापिस नहीं होगी, ये ध्यान रखना। जो भी होगा वो उपाय आपको दे दिया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। दोस्तों, सपना क्या था दोस्तों, एक आदमी है हैंडीकैप, उसकी एक टांग है जो वो नहीं है, और वो बैसाखी लेके चल रहा है। और उसने ना दोस्तों, उस जो उसकी राइट साइड की बैसाखी है उस पे तकरीबन उसने, जो ये संतरे होते हैं, संतरे लटकाए हुए हैं, उनमें धागा बांधा हुआ है, और तकरीबन 8 से 9 संतरे थे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई साहब आप ही चल रहे हो इनको लेके, ये गिर जाएगा इनमें से टूट के कोई। बोला भाई साहब कुछ नहीं गिरेगा इनमें से, एक भी संतरा नहीं गिरेगा नीचे, ये चलते मान लीजिए लगे रहेंगे जहाँ हैं। मैंने कहा यार काफ़ी कमाल की बात है, तू चल भी रहा है और अगर टूट कर ये गिर गए। बोला नहीं गिरेंगे, ठीक है, नहीं गिरेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा अगर गिर गए, बोला गिर गए तो गिर गए, जो गिर गया उसको मैं उठाऊंगा नहीं, और ना ही मेरी उठाने की हिम्मत होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा आपका ये कैसे हुआ। बोला भाई साहब मैं, पिकअप गाड़ी थी मेरे पास, और मैं गाड़ी लेके जा रहा था, तो हमारा जो था वो एक्सीडेंट हो गया, और तकरीबन 68 क्विंटल पत्थर लदा हुआ था मेरी गाड़ी में। एक थोड़ा मेरे से ना किसी की बात हुई थी दोस्तों, तो उसने बताया था कि उसकी बाजू कट गई है पत्थर की वजह से, ठीक है। तो शायद मेरे दिमाग में वही घूम रहा होगा, उसी तरह का सपना ये आ गया दोस्तों। तो बोला कि तकरीबन इतना मैंने पत्थर लादा हुआ था और मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक के साथ, और मेरी जो टांग थी वो चली गई। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपकी तो उम्र भी काफ़ी है। बोला कि हाँ, एक कम 70 साल का मैं हो गया हूँ। मैंने कहा कितना टाइम हो गया इस एक्सीडेंट को हुए। बोला कि भाई साहब तकरीबन 28 साल के करीब हो गए। मैंने कहा यार काफ़ी टाइम हो गया, तो आप ऐसे ही घूमते हो इस। बोला कि क्या करें, ऐसे ही घूमता हूँ। मैंने कहा आप टांग लगवा लीजिए, दूसरी टांग भी तो लगती है एक नकली की। बोला भाई साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 29,000 रुपये की वो लगती है। मैं गया था दिखाने के लिए, तो उन्होंने 29,000 रुपये मेरे से मांगे कि 29,000 की वो टांग आपको लगा देंगे, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं सिर्फ 8,000 की नौकरी करता हूँ महीने की, ठीक है। मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, बस वो वहाँ ड्यूटी देता हूँ, और उसके 8,000 रुपये मुझे मिल जाते हैं। मैंने कहा भाई साहब 8,000 में फिर आप घर का खर्चा। बोला कि हाँ चलाता हूँ। तो उसी टाइम दोस्तों सपना चेंज हो जाता है। मैं वहाँ से कहाँ पहुँच गया, एक रिक्शा में बैठ गया। तो रिक्शा में जब बैठा हूँ तो एक आदमी मेरे साथ और बैठ गया, और उसने क्या किया दोस्तों, मेरा जो हाथ था उसमें पेंसिल होती है ना, पेंसिल बच्चों वाली पेंसिल, वो पेंसिल का गुच्छा था वो मेरे हाथ में रख दिया। बोला भाई साहब ये पकड़ो और मुझे 49 रुपये दे दो। मैंने कहा भाई साहब
इतनी सारी पेंसिल के सिर्फ 49 रुपये, और मैं इतनी सारी पेंसिल का क्या करूँगा। बोला भाई साहब दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने जेब में हाथ डाला दोस्तों, मेरी जेब में 48 रुपये टोटल थे। मैंने कहा भाई साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, 48 रुपये हैं और इस रिक्शा का किराया भी देना है। तो वो बोला कोई बात नहीं, आप 48 रुपये ही दे दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये पेंसिल ले लो। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने उससे वो पेंसिल थी जो वो ले ली। तो वो रिक्शा से उतर गया और थोड़ी आगे जाके रिक्शा वाला बोलने लगा कि भाई साहब मेरा जो रिक्शा है उसका टायर फट गया है, मुझे तो इसका टायर डलवाना है, आप नीचे उतर जाइए। मैंने कहा भाई साहब मेरे को तो छोड़ दोगे आप। बोला कि आप कोई और रिक्शा कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं कितने पैसे दूँ आपको। बोला कि 9 रुपये दे दो आप मेरे को और आप दूसरी रिक्शा में चले जाओ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दूसरी रिक्शा में चले जाता हूँ। इसी बीच दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक बुक नहीं ली है, कल भी दोस्तों 2 काम बुक से हुए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से हर रोज बोलता हूँ, ज़्यादा आपको कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जितना मर्जी बोल दूँ कोई असर नहीं होता मेरी बात का, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को ना एक आदत हो गई है, पैसे खर्चने की आदत हो गई है, फ्रॉड में फंसने की आदत हो गई है। तो उस आदत से आप मजबूर हो। कोई 5,000 10,000 मांगेगा ना, आप तुरंत दे दोगे, ये लो भाई, ठीक है। और वो क्या करेगा, लेके पैसे आपको ब्लॉक मार देगा, ठीक है। फिर आप रोते फिरोगे जी मैं इतने पैसे में गया, इतने में। आप 3,000 लगाकर वो किताब अगर ले लेते हो ना दोस्तों, तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना खा सकते हो, अपना कमा सकते हो उसमें से, ठीक है। आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम, जिंदगी भर, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वो बुक है जो वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, उसका प्रिंट आप निकलवा लेना। प्रिंट निकलवाने के बाद पूरी की पूरी बुक आपके पास वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे मर्जी करते रहिए। 15 दिन आपको मैं फ्री दूंगा उस बुक के साथ। 15 दिन जो मैं मुझसे होगा मैं आपकी सेवा उसमें करूंगा, ठीक है। तो जो भाई लेना चाहता है, ये नीचे नंबर दिया हुआ मैंने, इस नंबर पे आप फ़ोन करके वो बुक ले सकते हो। लेकिन टाइम पास कोई ना आए, ये बात ध्यान रखना, जिसको चाहिए वो ही आए, ये अपने दिमाग में आप डाल लीजिए, ठीक है। टाइम पास कोई ना आए। हिंदी में वो बुक लिखी हुई है दोस्तों, और किसी भाषा में नहीं है। व्हाट्सएप पे आपको वो मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो वो मुझे लगा कहने। और दोस्तों व्हाट्सएप वाला जो नंबर है इस पे फ़ोन मत कीजिएगा, ठीक है ना। जो पहले वाला नंबर है 15 वाला, उस पर फ़ोन मत कीजिएगा। फ़ोन अगर आपको करना है तो 88 वाले नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, लेकिन 4 बजे के बाद, उससे पहले कोई भी भाई फ़ोन ना करे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगा कहने कि 9 रुपये दे दो आप। मैंने कहा भाई 9 रुपये ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कि भाई साहब यहाँ से 18 किलोमीटर है जहाँ आपको जाना है, तो आपको कोई ना कोई जो टेम्पो वगैरह है वो मिल जाएगा, और थोड़े बहुत पैसे वो लेगा और आपको वहाँ छोड़ देगा। मैंने कहा यार 18 किलोमीटर तो बहुत है, यहाँ से ऑटो रिक्शा कहाँ से मिलेगा। बोला कि मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप यहीं खड़े रहिए, अभी अभी वो ऑटो रिक्शा आएगा और आप उसमें चले जाना। मैंने कहा यार ऑटो रिक्शा वाला कितने पैसे लेगा। बोला कि ज़्यादा पैसे नहीं लेगा, 38 रुपये आपसे एक तरफ का किराया लेगा, उसके साथ आप चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं चला जाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो हमारी, और यह था आज का सपना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।